इस देवी ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं अपने पति को सुधार के रहूंगी। तो उन्होंने कहा सुनो, ये मृग चर्म वगैरह छोड़ो, अब ये नहीं चाहिए। बोले क्यों? तुम्हें तो धन चाहिए ना। बोले मुझे ऐसा धन मिल गया कि ना वो खर्च होता है और ना वो कम होता है, वो तो दिन दिन हो तो सवायो पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंत समय पछतावेगा जब प्राण जाएंगे छूट। जितना हो सके नाम धन का खजाना बढ़ाओ, नाम धन का खजाना बढ़ाओ, यही तुम्हारे साथ जाएगा। बोले पता नहीं तू क्या बात कर रही है। बोले कुछ समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो मैं कहती हूँ वो करो। स्नान करो, स्नान कराया। वस्त्र चेंज करो, वस्त्र चेंज कराए। बोले सुनो अब चलो मेरे साथ, और हमारे यहाँ संत आए हैं, उनको जाके प्रणाम करना। अरे बोले क्या प्रणाम? प्रणाम संतों को करना, तू कहे तो तुझे 2-4 बार प्रणाम कर दूं। आजकल के पतियों को अपने माँ बाप को प्रणाम करने में शर्म आती है। ये बात पतियों के लिए कह रहा हूं। बेचारे पति कितने समझदार हैं। माँ बाप का क्या भरोसा, ये तो कुछ ही दिन के हैं, साथ छोड़ के चले जाएंगे। साथ तो पत्नी के साथ निभाना है ना महाराज। बोलो राधे राधे। राधे पूरा जीवन तो पत्नी के साथ रहना है, तो किसको मनाएं? सुबह सुबह उठ के क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुबह सुबह क्या बोलते हैं हम लोग उठ के जब आंखें खुलती हैं तो? तुम्हें चपिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें सर्वम। किसके लिए बोलते हैं तुम्हें माता? किसके लिए? अपनी अपनी पत्नियों के लिए मत बोलना, ये सिर्फ मैं भगवान के लिए बोल रहा हूं। सुबह उठो तो ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। भगवान से स्तुति करनी चाहिए सुबह उठ के, जिससे हमारे विचार शुद्ध बने रहे। पत्नी ने कहा कि जाके संत को प्रणाम करना, तो उन्होंने जाकर संत को प्रणाम किया। लेकिन एक बात और समझा के लाई है ये, बोले वहां जाकर कुछ बोलना नहीं। बोले क्यों? बोले जानती हैं ये कि ये कुछ अच्छा नहीं बोलेगा, जब भी बोलेगा कटु बोलेगा। और जीवन में एक बात और याद रखो, अगर तुम्हें पता है कि तुम अच्छा नहीं बोलोगे तो इससे बढ़िया है कि तुम चुप रहो, कुछ बोलो ही नहीं। क्योंकि कड़वा बोलने से तो तुम्हें भी क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो तुम भी अपने आप को जला रहे हो, और तुम भी जलोगे, सामने वाले को भी जलाओगे। अरे अगर बोलना है तो मीठा बोलो, और मीठा नहीं बोल सकते तो कड़वा मत बोलो मेरे भाई। बोलो राधे राधे। संतों के सामने जाकर प्रणाम किया, और प्रणाम करके संतों ने प्रसाद पाया, भोजन किया था वहां पे। तो जब जाने लगे संत, तो संत जब जाने लगे तो अजामिल से कहा, भैया ए अजामिल सुनो, हमें दक्षिणा तो दे दो। देखिए जब आपके घर में कोई ब्राह्मण आवे, संत आवे, तो भोजन कराने के बाद एक नियम है, हम उसको दक्षिणा देकर विदा करते हैं। करते हैं कि नहीं? बोले करते हैं। और दक्षिणा ना दें तो बोले भोजन पूरा नहीं होता, उसका लाभ नहीं मिलता। अब संतों ने भोजन किया अजामिल के यहाँ, और दक्षिणा अभी तक मिली नहीं। तो संतों ने कहा भैया सुनो, दक्षिणा तो दो। तो अब तक तो चुप थे अजामिल, क्योंकि पत्नी ने कहा था कुछ बोलना नहीं, लेकिन अब चुप नहीं रहे। बोले सुनो बाबा जी, हमने तुम्हारे यहां से लोटा सोटा बाहर नहीं फेंके, ये कम दक्षिणा है क्या? इसी को दक्षिणा समझो कि हमने अभी तक कुछ कहा नहीं, अभी तक चुपचाप बैठे, ये ही दक्षिणा है। और अब यहां से कृपा करो, निकलो, ये दक्षिणा मुझे दे दो कि जाओ अब यहां से पधारो। संत बोले सुनो भैया, घबराओ नहीं, हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे कल्याण की दक्षिणा चाहिए। बोले क्या कल्याण की? बोले अब तुम्हारे यहां पर अगर कोई पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख देना, ये हमें दक्षिणा में दे दो। बोले ठीक है, होगा तो रख देंगे, आप पधारो। संत चले गए, और संत जब चले गए तो भगवान की लीला तो देखिए, कुछ ही समय बाद उनके घर में एक पुत्र हुआ, और सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। क्या नाम रखा? नारायण रख दिया।
और जब नारायण रख दिया तो उस नारायण से अजामिल को इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया कि अजामिल और कुछ नहीं याद रखता। खाएंगे तो अजामिल नारायण को बोले नारायण आ जाओ भोजन करते, सोएंगे तो आ जाओ नारायण सोने का समय हो गया। कुछ भी काम करे नारायण को साथ में रखते। आप भी अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखा करिए। एन कैन प्रकार न तुम्हारा भी कल्याण होगा। जितनी बार बच्चे को बुलाओगे उतनी बार तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। लेकिन नहीं, हम तो ऐसे ऐसे उल्टे नाम रख देंगे कि पता ही नहीं चलता। एक बड़ा अजीब नाम था हमारे संत जी के मुंह से, मैंने दृष्टांत सुना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो एक गांव के अनपढ़ व्यक्ति से शहर की पढ़ी लिखी लड़की की शादी हो गई। समझ आ गई क्या और समझाऊं? समझो इटारसी की लड़की थी और बगडोना का लड़का। बोलो राधे राधे। अब तो समझ में आ गई होगी हैं? तो अनपढ़ थे, चौधरी साहब थे, पढ़े लिखे, मतलब गांव के मुखिया थे। अब यहाँ चौधरी बहुत होंगे यार, ये बात बड़ी प्रॉब्लम। मैं उनसे नहीं कह रहा, मतलब चौधरी साहब नहीं थे, गांव के मतलब अच्छे थे, हेड थे। अब उनकी शादी गांव शहर की पढ़ी लिखी लड़की से हुई। लेकिन गांव में तो पुराने नाम तो ऐसे ही होते थे, कोई ऐसा नहीं। सब उनका नाम भी बड़ा विचित्र था। जिनके साथ उनका विवाह हुआ उनका नाम था भोंपू। हंस लो कोई नहीं हंसी आ रही। क्या नाम था? भोंपू। अब वो देवी जी जो कन्या जी जो थी, दुल्हन बनी, पढ़ी लिखी, गांव में जब पहुंची तो उन्होंने अपने पति का नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या? तो बोले मेरा तो नाम भोंपू है। तू पति को नाम लेगी? हमारे ब्रिज में नाम नहीं लेते ना पति का। बोले तू पति को नाम ले। बोले नहीं, मैं तो अपनी जानकारी के लिए पूछ रही थी। उन्होंने माथा पकड़ लिया, वाह पढ़ाई लिखाई, ये भोंपू की किस्मत में आई क्या हमारी। अब ससुराल से अपने मायके में गई तो जब दुल्हन गांव वापस आती है ना अपने, तो सहेलियां तो आ ही जाती हैं। और सहेलियां आके पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं, वो तो वही जाने। लेकिन फिर भी दो चार बातें पूछती हैं, स्वभाव कैसा है, क्रोध तो नहीं करते, ये ना। सहेली आई, उन्होंने पूछा कैसे हैं जीजा जी? बोले ठीक है। अब कैसे है? ठीक। अनपढ़ है, कह के नहीं कह सकते। बोले अच्छा जीजा जी का नाम क्या? हमें तो जल्दी जल्दी में शादी में पूछ नहीं सके उनका नाम क्या था। अरे बोले नाम अब कैसे कहें, भोंपू है। कि खुद पढ़ी लिखी है तो सहेली भी तो पढ़ी लिखी होंगी। अब पढ़ी लिखी सहेलियों में कैसे कहे कि भोंपू? बोले तो इंसल्ट हो जाएगी। अरे बोले नहीं, हम तो इतने देवी देवता पूजने में लग गए कि नाम पूछने का मौका नहीं मिला। अभी पूछा नहीं, झूठ बोल दिया। बोले ठीक है, अब की बार आए तो जरूर पूछना। बोले ठीक है पूछेंगे। अब फिर गई ससुराल, और जब ससुराल गई तो और ससुराल जाकर जब भोंपू जी अंदर आए तो भोंपू जी से कहा सुनो पहले नाम बदलो। अरे बोले हमारे पिताजी ने कितना बढ़िया नाम धरे हो भोंपू, और तुम कहती हो नाम बदलो, हम नहीं बदलेंगे। तो देवी जी बोली तुम नाम बदलो, नहीं तो मैं क्या बदलेंगे? हैं? हम तुम्ही को बदल देंगे, या तो नाम बदल लो। अरे बोले तू इतनी बड़े कदम क्यों उठा रही है, हम नाम बदल लेते हैं, तेरे लिए नाम बदलना कौन सी बड़ी बात, अभी ले। अब भोंपू साहब सोचने लगे जब नाम बदलना ही है तो कोई ढंग का नाम रखें। अब नाम रखने के लिए वो भोंपू साहब निकले नाम की तलाश में। तो नाम की तलाश में जब निकले तो जब बाहर निकले तो उन्हें एक व्यक्ति मिले, उल्टा सीधा काम कर रहे थे, दूसरों को मांस भक्षण कराते थे। तो उनसे पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? अरे बोले नाम से तुम्हें क्या? बोले नहीं बताओ ना क्या नाम है। बोले मेरा नाम है दयाराम। बोले क्या नाम है तेरा? बोले दयाराम। बोले दिन रात तो उल्टे सीधी हरकत करता और तेरा नाम दयाराम? इतने लोगों की, इतने जीवों की जान ले लेता, तेरा नाम दयाराम? बोले ये नाम ठीक नहीं, चलो आगे चलते। फिर एक जगह पहुंचे तो वहां पर एक भिक्षा मांग रहे थे भिखारी। उनसे पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है?
तो उन्होंने कहा मेरा नाम है धनीराम। हाँ, कमाल है, भीख मांग रहा है, नाम है धनीराम। ठीक है, ये भी नाम ठीक नहीं। आगे गए, और जब आगे गए तो वहां पर एक सूरदास जी बैठे थे। उनसे पूछा क्या नाम है आपका? अरे बोले सूरदास तो है, क्या नाम पूछते? बोले बताओ ना बाबा क्या नाम है? बोले मेरा नाम है नैनसुख। अब तो साहब गांव के तो थे ही, हेड वैसे थे, तो दिमाग खराब हो गया। सुबह से शाम हो गई और नाम के चक्कर में उल्टे सीधे नाम मिल रहे हैं। गुस्सा आया और गुस्से में वापस आ गए। और जब वापस आए, थोड़ा बहुत रोड अच्छा है ही आपका, इस पर दच्चियां लगे होंगी तो और बढ़ गया होगा क्रोध, और बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो बड़ी खुश होके बैठी थी, आज तो नाम बदलने गए हमारे वो। तो आते ही पूछा बदला क्या? बोले चुप रही ना, नाम की बात मत करना, तू चुप हो जाएगा। गुस्सा था, निकल पड़ा। बोले क्या हो गया ऐसे गुस्सा? अरे बोले बोले ना चुप हो जा, तेरे नाम के चक्कर में सुबह से शाम हो गई, पता है क्या होता है? बोले चौधरी गुस्सा क्यों कर रहा है, हुआ क्या? अरे बोले हुआ क्या, सुबह से घूम रहा हूं नाम के चक्कर में, पता है कैसे कैसे लोग मिले? बोले कैसे? बोले दयाराम हिंसा करे, दयाराम हिंसा करे और धनिया मांगे भीख, और नैन सुखे दिखे नहीं, याते भोंपू ठीक। बड़ी जोर से ताली हो जाएगी, क्या आवाज है? कहीं भोंपू आप ही तो नहीं हो? मैंने कहीं आप ही की बात तो नहीं कही थी प्यारे? बोलो राधे राधे, राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जब तक सत्संग में बैठो कोई टेंशन मत पाला करो, सत्संग के बाद देखते क्या होता है, सब भूल जाओ। भोंपू ठीक, नाम रखो बच्चों का भगवान के नाम के ऊपर, भोंपू सोंपू नहीं। इसे तो घर में गड़बड़ होगी, पढ़ी लिखी आ गई तो बदलवाएगी नाम, और फिर कहीं वो फिर यही राउंड राउंड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान के नाम के ऊपर अगर आप अपने बच्चों का नाम रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कम से कम जितनी बार आप अपने बच्चे को बुलाओगे उतनी बार आपके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। अजामिल को बहुत प्रेम है उस नारायण से, अपने बेटे से। एक दिन अजामिल का अंतिम समय नजदीक हुआ, और जब अंतिम समय नजदीक हुआ तो अजामिल, मृत्यु जब उसके निकट आई तो यमराज के दूत उसे दिखाई देने पड़े। दिखाई दे रहे हैं यमराज के दूत, अपने हाथों में भयंकर शस्त्र लिए खड़े हैं, मानो उसे ले जाने के लिए तैयार हैं। और जब उसे ले जाने के लिए तैयार हैं तो उन्हें देखकर उन्हें डर लगा। अजामिल चीखा, चिल्लाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, मुझे बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, ऐसे करके चीखा। और जब ऐसे चीखा उसी समय नारायण भगवान के दूत आ गए, और नारायण भगवान के दूतों में और यमराज के दूतों में वाद विवाद हुआ। यमराज के दूत कहते हैं ये पापी है, हम इसको ले जाएंगे। भगवान के दूत कहते हैं इसने अंतिम समय नारायण भगवान का नाम लिया है, इसलिए ये जाएगा नहीं आपके साथ, ये हमारे साथ। बहुत बातें हुई हैं यहाँ पे, लेकिन अंत तो गत्वा नारायण भगवान के दूत ये कहकर ले गए कि भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। चाहे कोई भगवान का नाम भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे जान के ले, चाहे अनजाने में ले, भगवान का नाम अगर अंतिम समय पर ले लिया तो उस व्यक्ति का कल्याण होना निश्चित है, उसका कल्याण होना ही है। जैसे अनजाने में कोई जहर पी ले तो जहर ये थोड़ी ना सोचेगा कि जान के पिया है कि अनजाने में, वो तो बस समाप्त करेगा। अनजाने में कोई अमृत पी ले तो अमृत ये नहीं सोचेगा कि इसने अनजाने में पिया है तो मैं इसे अमृत तो नहीं प्रदान करता, वो अमर ही करेगा। ठीक वैसे ही भगवान के नाम को कोई जान के लो या अनजाने में लो, भगवान का नाम का एक ही काम है, दूसरों का कल्याण करना। तो वो जो इसका जो नाम लेता है, नाम उसका कल्याण कर देता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए।